में जो इंस्ट्रूमेंट की इमेज है, इक्विपमेंट्स है, वो सभी का एक साथ ही आप एक क्लास के अंदर आपको रिवीजन करने को मिलेगा। ये आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन इनमें से एक या दो आपको मेन एग्जाम में नोट सेट की में देखने को मिलती है। सभी एग्जाम में आजकल ये इमेज बेस्ड 2020 के बाद में एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे गए। 2020 में एक एग्जाम हुआ था, उसमें 30 प्लस इमेज बेसिस क्वेश्चन पूछे गए थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बलवीर है। आज हम इमेज बेसिस क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने इमेज है, यह है मोरिस रिट्रैक्टर की। फिर सेकंड इमेज है हमारे पास सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब को हम यूज करते हैं इसोफेगस की ब्लीडिंग को रोकने के लिए। और सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब जिस पेशेंट को लगी हुई होती है, उस पेशेंट के बेड साइड हमारे को क्या रखना चाहिए? हमारे को सर्जिकल सीजर रखनी चाहिए। क्यों? पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी तो नर्सिंग स्टाफ का फर्स्ट एक्शन होगा कि वह उस ट्यूब को कट करके रिमूव करेगा, तो पेशेंट को लाइफ बचा सकता है। थर्ड इमेज है आइडेंटिफिकेशन दिस इक्विपमेंट। ये चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है जिसको क्लोज सिस्टम बोला जाता है। चेस्ट, इसके बड़े क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसका एक क्वेश्चन तो मैं आपको कॉमनली बता देता हूँ क्या आता है। एक तो ये इमेज से रिलेटेड ही इसका आता है, इमेज ही आती है इसकी एक तो। दूसरी चीज, इसके दो तीन क्वेश्चन आते हैं कि आप पेशेंट को ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को कैसे हैंडल करोगे? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को क्लैंप करना है, क्लैंप करके बाद में बेड पे रखना है। वापस पेशेंट अपनी, जैसे इन्वेस्टिगेशन करवाने गया पेशेंट, वापस अपनी पोजीशन में पेशेंट आता है तो चेस्ट ट्यूब ड्रेन को चेस्ट के लेवल से नीचे रखना है। ये वाटर फिल होना चाहिए इसके अंदर, और जो वापस उसको ओपन करना है। फिर उसमें कोलन मूवमेंट आपको देखना है। कोलन मूवमेंट हो रहे हैं तो वो नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल आपका ड्रेन चढ़ना है। ड्रेन को नेगेटिव सेक्शन में अटैच करना है। चेस्ट साइड से एक्सीडेंटली ड्रेन रिमूव हो गया तो नर्सिंग स्टाफ का क्या एक्शन होगा? उसमें नर्सिंग स्टाफ का एक्शन होगा कि नर्सिंग स्टाफ जो चेस्ट है वहां से एक्सीडेंटली रिमूव हो गया यहां से, तो यहाँ पे ड्राई गो से या पेट्रिस पास में हेल्पिंग हैंड होगा, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुलाएगा। सेकेंड चीज, गलती से ये ब्रोकन हो गया, ये ब्रोकन हो गया ड्रेनेज, तो क्या करना है? ट्रे के अंदर हमारे को वाटर लेना है और ट्यूब को उस वाटर के अंदर डिप करना है। डिप करोगे तो पेशेंट को हम एयर जाने से बचा सकते हैं। चौथी इमेज हमारे पास है LMA, लेरिंजियल मास्क एयरवे। आपको इसी जी की इमेजेस में अलग से सेपरेट बता दूंगा। ये बाद में है होगेट्री कैथेटर। फिर है पंच बायोप्सी। पंच बायोप्सी की इमेज आप देख लो, ये इमेज होती है जो पंच बायोप्सी लेते हैं। ये दोनों बड़े ही कंफ्यूजन वाले इमेजेस है। डेवर और डोयंस में क्या डिफरेंस है? डेवर और डोयंस रिट्रैक्टर में क्या डिफरेंस है? जो डोयंस रिट्रैक्टर है उसमें हमेशा हमारे को वाई की तरह होता है। ये इस इमेज को आप इस तरीके से समझो, ये वाई समझो इसको। ये होगा वाई वाला, वो होगा डोयंस रिट्रैक्टर। डेवर होगा, ये होगा एकदम प्लेन होगा। दोनों का ही डीप ऑर्गन्स को हमारे को रिट्रैक्शन करने के लिए काम में लिया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट फोटोग्राफ में इंस्ट्रूमेंट है हेगार सर्वाइकल डायलेशन। ये जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7 ये है। ये इमेज आपको है स्प्लिंट लैंप की। ये इमेज काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। सिनेप्टोफोरेसिस, ये इमेज सिनेप्टोफोरेसिस है। ये इमेज जो आप देख रहे हो, ये IOP को मेजरमेंट करने के काम में लिया जाता है, जो बहुत ही पॉपुलर इमेज है।
इंट्राओकुलर प्रेशर का मेजरमेंट करने के काम में लिया जाता है। दूसरा इमेज है, ये इमेज आपको ईयर का विजुअलाइजेशन करने के काम में लिया जाता है, ओटोस्कोप बोला जाता है इसको। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया। आइडेंटिफिकेशन दिस इंस्ट्रूमेंट इज द 15 नंबर की और 11 नंबर की, ये ब्लेडों की इमेज आपको याद करनी है, मैं और इसी इमेज में आपको दिखा दूंगा। ये है रेक्टल प्रोलेप्स, रेक्टल का बाहर आना, लास्ट जो इमेज है ये। अब इसके अंदर है सर्जिकल इमेजेज में, मैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की इमेज, इंटेस्टाइन को इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस के लिए जो पहले हैंड से सूचर करते थे, आजकल टेक्नोलॉजी का फायदा हो गया, सर्जन का टाइम बचता है, इसको बोला जाता है जो ये आपको दिखा जाता है ये है इंटेस्टाइन एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है जैसे कि इंटेस्टाइन के ये डिजीज पोर्शन है, इसको कट किया है, ये डिजीज वाला है, तो इनको दोनों को वापस क्लेम करते हैं, तो इसका यूज किया जाता है वापस क्लेम करने के लिए। इस इंस्ट्रूमेंट का नॉन ट्रोमेटिक लीनियर कटर भी बोला जाता है। ये ट्रेकियल डायलेटर है। ट्रेकियल डायलेटर की अलग से पहचान क्या होता है, एक तो इसके अंदर ये यहाँ पे रिंग होता है और इसको हम पास करेंगे तो ये ऐसे ओपन होगा, पीछे से हम क्लोज करेंगे तो ओपन होगा। ये है इंस्ट्रूमेंट शोइंग एन्यूरिज्म नीडल। ये एन्यूरिज्म नीडल को कहाँ यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा जो ब्रेन का एन्यूरिज्म होता है वहां सूचरिंग करने में इस नीडल्स का यूज किया जाता है। इसी इमेज को थोड़ा सा और मैं रोटेट कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, तो ये इमेज बन जाती है ट्रेकियल हुक की। ये है बेबकॉक। बेबकॉक और एलिस की इमेज भी बारी बारी पूछी जाती है। बेबकॉक में क्या है, ये देखो इसका शार्प नहीं है, जो आगे से एंड है वो एकदम सॉफ्ट है और सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने के लिए हम काम में लेते हैं। एलिस होती है, एलिस में 3 पंच होते हैं आपस में, ऐसे करके वो एलिस होती है, ऐसे आपस में, तो टिश्यू को हैंडल करने के लिए उसको यूज की जाती है। डिबे की है, डिबे की 3-4 प्रकार की हमारे पास होती है। वेस्कुलर डिबे की होती है, प्लेन डिबे की होती है, ट्यूथ होती है। मोस्ट ऑफ डिबे की वेस्कुलर फोर्सेप को बोला जाता है। कोकर कोकर होता है, कोकर का मैं इमेज आपको और दिखा दूंगा। फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है ये ईटी ट्यूब है। ईटी ट्यूब भी 2 टाइप की होती है, कप्ड होती है, अनकप्ड होती है। अनकप्ड ईटी ट्यूब हम बच्चों के अंदर यूज करते हैं, कप्ड ईटी ट्यूब है वो एडल्ट के अंदर यूज किया जाता है। ये इमेज दिखाई गई है वो अनकप्ड की दिखाई गई है। ये एडल्ट एम्बू बैग है, एम्बू बैग है। एलएमए में आपको पीछे दिखा दिया, बाकी इमेजें में आपको और दिखा दूंगा। आइडेंटिफिकेशन दिस इंस्ट्रूमेंट 75 नंबर की इमेज है, ये कौन सी है, ये आपको कोकर, मैं अभी आपको कोकर की बात कर रहा था, ये कोकर है। फिर इसके बाद में है आइडेंटिफिकेशन दिस इमेज, ये क्या है, ये किले रिट्रैक्टर आता है। इनमें यहां से ये रिट्रैक्शन का ये सीधा नहीं है, ये आगे जाके भी ऐसे रोटेट है। फिर आ रहा है आइडेंटिफिकेशन दिस इंस्ट्रूमेंट फीमेल यूटेराइन साउंड। फीमेल यूटेराइन का साउंड चेक करने के लिए ये इमेजेस यूज की जाती है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज की जाती है। ये डीएनसी में यूज होता है, वेजाइनल स्टेक्टोमी में। ये हमारे कोकर फोर्सेप है, जो मैं आपको पीछे इमेज, ये इमेज में अभी मैंने बताया था, ये कहाँ कहाँ यूज होती है। डीएनसी होती है, उसके ये अंदर यूज करते हैं, वेजाइनल स्टेक्टोमी के अंदर यूज। ये मेल कोट कैथेटर है। ये सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब दोबारा से आ गई है। ये स्काल्पल वेन है, स्काल्पल वेन जो
जो पीडियाट्रिक में यूज की जाती है। ये मेमोग्राफी मशीन का इमेज दिखाया गया। फिर ये ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का इमेज दिखाया गया। ये है मोनोपोलर। मोनोपोलर के अंदर दो बटन होता है, एक येलो और एक ब्लू बटन होता है। येलो कोक के काम में आता है, ब्लू होता है वो कट के काम में आता है। मोनोपोलर कोटरी को हम कहाँ यूज करते हैं? मोनोपोलर कोटरी ड्राई सरफेस पे ही काम करती है, ओनली फॉर ड्राई सरफेस पे काम करती है। ये सीबीडी ड्रेन है। सीबीडी ड्रेन उन पेशेंटों को डाला जाता है जिनके बिलीरुबिन ज्यादा हो जाता है। ये है पीईजी पर एंडोगेस्ट्रिक ट्यूब, जो डायरेक्ट स्टोमक के अंदर लगाई जाती है पेशेंट को फीडिंग के लिए। ये बैग आपको दिखाई दे रहा है, ये टीपीएन का बैग है। ये गोइटर की इमेज दिखाई गई है जो फीमेल को, और ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये जैसे कि ईयर के पीछे हल्का सा आपको रेड रेड दिख रहा है, तो इसको बेटल साइन बोलते हैं। ये स्काल्पल फ्रैक्चर के अंदर दिखाई देता है। ये इमेज को अलग से पहचान यही होगी क्योंकि ये एक हुक टाइप में हो गया आगे से। ये डेवर रिट्रैक्टर में आपको पीछे इमेज दिखा दी। मैंने एक एलिस और बेबकोक की दिखाई, जिसके अंदर आगे से ये देखो, बेबकोक में ये ब्लंट था, इसमें ये नुक्ली है। ये ARM आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के काम में ली जाती है। इसको बोला जाता है इंटेस्टाइनल क्लेम, सॉफ्ट ओक्लूजन्स ऑफ बाउल को क्लेम करने के काम में लिया जाता है। ये इंटेस्टाइनल क्लेम, इसको एडिशन फोरसेप बोला जाता है। ये सबसे छोटा फोरसेप होता है, और इसके अंदर एक स्पेशल आता है कि इसके एक इस टाइप का हुक होता है, जो इसको हम चाह के भी ज्यादा नहीं दबा सकते। ये हमारा स्काल्पल है, जिसको बीपी हैंडल बोला जाता है। ये 3 टाइप के आते हैं। ये है लेंजनबेक रिट्रैक्टर, लेंजनबेक जो स्ट्रेट, जिसका आगे से मुंह स्ट्रेट होता है।